नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल मन में यही उठता है कि इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, जिस भी वाक्य के अंत में या तो लिया आता है या दिया आता है या ली या दी, आया, गया, इन शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है तो वो है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो राम आया, मैंने खाना खाया, सीता गई, उसने मुझे पेन दिया, मैंने उसे पेन लिया, या मैंने उससे पेन लिया, या मैंने उसे किताब दी। तो जहाँ पे भी दी, ली, दिया, लिया, आया, गया, इन शब्दों का प्रयोग होगा दोस्तों, तो वो होते हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी सेंटेंस को जानने के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप सबसे पहले ये जानें कि वो किस टेंस का सेंटेंस है। और फिर जब आपको उसका टेंस पता चल जाएगा तो फिर आप जो है रूल्स के अकॉर्डिंग, जो भी रूल्स होते हैं हमारे, जो मैं आपको बताता रहता हूँ एफर्मेटिव, नेगेटिव के, तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप जो है वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है दोस्तों, वाक्य का जानना कि कौन से टेंस में है, कौन से काल में है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस टेंस को। तो पहला जो हमारा वाक्य होता है दोस्तों, एज यूजुअल एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। तो एफर्मेटिव जो वाक्य होते हैं दोस्तों, उनकी पहचान क्या होती है? देखिए, उसमें ना तो कोई नॉट का यूज़ होता है, नहीं का यूज़ नहीं होता उसमें, और ना ही कोई सवाल पूछा जाता है। ये सिंपल से एकदम बेसिक सेंटेंसेज होते हैं आपके। तो इसका रूल क्या होता है दोस्तों, देखिए, एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों का सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस टेंस में दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वाक्यों में ना ही है, हैं, हूँ और हो का यूज़ होता है, और ना ही था, थे, थी का यूज़ होता है। इसमें सिर्फ आया, गया, दिया, लिया, पिया, खाया। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं दोस्तों। आइए, पहला है राम घूमने गया। राम घूमने गया, तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट क्या है आपका दोस्तों? राम। घूमने गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेंट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, तो सेकेंड फॉर्म है वेंट। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, तो राम वेंट फॉर अ वॉक। ठीक है दोस्तों। अब अगला है सौरभ स्कूल गया। सौरभ स्कूल गया, तो क्या है आपका? सब्जेक्ट सौरभ। फिर अगेन दोस्तों जाने के लिए क्या हो जाएगा? वेंट। सौरभ वेंट टू स्कूल। सौरभ स्कूल गया। अब दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा वर्ब वाला जो वीडियो है वो देखिए, और उससे आपको सारी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सारी जो है वर्ड्स की पता चल जाएंगी। थर्ड है दोस्तों, मैंने उसे एक पेन दिया। मैंने उसे एक पेन दिया, तो मैंने का हो जाएगा आई गेव। गेव होती है दोस्तों वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सो आई गेव हिम अ पेन। ठीक है दोस्तों, तो इस सेंटेंस का हो जाएगा इंग्लिश में आई गेव हिम अ पेन। इसी तरह दोस्तों आपके कोई भी वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंसेस का बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है ये। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव वाक्यों में दोस्तों आपका सिंपल होता है, सिर्फ नॉट यानी नहीं का यूज हो जाता है। अब देखिए, सब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डिड। डिड जो है दोस्तों आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इसमें, सब्जेक्ट डिड, फिर आ जाता है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो पहला है राम घूमने नहीं गया। सिर्फ क्या हो जाएगा दोस्तों? नहीं का इसमें ऐड हो जाता है कि नहीं गया, नॉट। तो अगर हम देखें रूल के हिसाब से तो पहले क्या आ जाएगा दोस्तों? सब्जेक्ट, तो राम, फिर क्या आ जाएगा? डिड, फिर आ जाएगा नॉट, फिर दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो को क्या बोलते हैं? जाने को बोलते हैं गो। गो, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट फॉर अ वॉक। ठीक है दोस्तों। इसी तरह सौरभ स्कूल नहीं गया। सौरभ स्कूल नहीं गया, तो क्या हो जाएगा? सौरभ आपका हो गया सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका डिड, नॉट, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों। अगला है मैंने उसे पेन नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा इसमें? आई डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों क्या? गिव हिम अ पेन, तो आई डिड नॉट गिव हिम अ पेन। तो दोस्तों ये था आपका
नेगेटिव सेंटेंस। अगला है दोस्तों आपका इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों सिंपल होता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो रूल है वो देखिए, सबसे पहले आ जाता है दोस्तों WH फैमिली, फिर आता है डिड, फिर आता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 वाक्य मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने, पहले इनके बीच में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहला है क्या तुमने खाया। अब इसे मैं अगर इंग्लिश में लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, डिड यू ईट। ठीक है दोस्तों, अब तुमने क्या खाया, इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यू ईट। अब दोस्तों आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पे भी क्या है और वहाँ पे भी क्या है, बट यहाँ पे व्हाट नहीं आया, यहाँ पे व्हाट का यूज़ हुआ है, WH फैमिली का यूज़ यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ। दोस्तों ऐसा क्यों, आपको मैं पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में दोस्तों बता चुका हूँ कि कहाँ पे WH फैमिली का यूज़ होता है और कहाँ पे नहीं होता। फिर भी एक बार रिवीजन आपका करा देता हूँ कि जहाँ पे भी दोस्तों जवाब, सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, वहाँ पे WH फैमिली का यूज़ नहीं होता, और जहाँ पे सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, वहाँ पे WH फैमिली का यूज़ होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाक्य, तो क्या तुमने खाया, क्या तुमने खाया, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। क्या तुमने खाया, आप बोलोगे या तो हाँ या तो ना, तो फिर यहाँ पे WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा। अब तुमने क्या खाया, अब आपसे पूछा गया है तुमने क्या खाया, तो यहाँ पे जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या खाया। आम खाया, खाना खाया, सेब खाया, एप्पल, जो भी खाया, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए वहाँ पे WH फैमिली का यूज़ हुआ है। अब अगला है दोस्तों क्या राम घूमने गया। क्या राम घूमने गया, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, ये रूल के अकॉर्डिंग देखिए, तो डिड राम, सबसे पहले डिड, फिर आ जाएगा राम, फिर क्या आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर आपका ऑब्जेक्ट फॉर अ वॉक। क्या राम घूमने गया। क्या सौरभ स्कूल गया, क्या आ जाएगा, डिड सौरभ गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, अब अगला है तुमने मुझे फ़ोन कब किया। यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, कब, व्हेन। तो यहाँ पे जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है कि नहीं, आप खुद देखिए। तुमने मुझे फ़ोन कब किया, तो आपको बताना पड़ेगा कब किया, तो हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, तो WH फैमिली का यूज़ होगा। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसे, व्हेन डिड यू कॉल मी, व्हेन डिड यू कॉल मी। तो ये थे दोस्तों आपके इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है दोस्तों आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक। अब देखिए दोस्तों, इसमें सिंपल होता है इंटेरोगेटिव की तरह, सिर्फ इसमें नॉट आ जाएगा। तो इसका जो रूल है दोस्तों, WH फैमिली डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है दोस्तों नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब अगला इसमें अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या है, क्या राम घूमने नहीं गया, सिर्फ नहीं का यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश में, डिड राम, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका नॉट, तो डिड राम नॉट गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, फॉर अ वॉक, तो डिड राम नॉट गो फॉर अ वॉक। अब क्या सौरभ स्कूल नहीं गया, क्या सौरभ स्कूल नहीं गया, तो डिड सौरभ, सौरभ के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, नॉट, डिड सौरभ नॉट गो टू स्कूल। तो क्या हो जाएगा, डिड सौरभ नॉट गो टू स्कूल। फिर अगला है उसने ऐसा क्यों नहीं किया। यहाँ पे जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है दोस्तों। उसने ऐसा क्यों नहीं किया पूछा जा रहा है, तो हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, तो WH फैमिली का यूज होगा। तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वाई डिड ही नॉट डू सो, वाई डिड ही नॉट डू सो, सब्जेक्ट क्या है, ही के बाद नॉट। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको ये टेंस आज क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।